और बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बड़ी खबर यह कि एलजेपी में चिराग पासवान के खिलाफ बगावत हो गई है। चिराग को एलजेपी संसदीय दल के नेता के पद से हटा दिया गया है। पशुपति कुमार पारस संसदीय दल के नेता बने हैं। चिराग को छोड़कर सभी 5 सांसद एक साथ आ गए हैं। पांचों सांसदों की बैठक के बाद यह फैसला हुआ है। पशुपति कुमार पारस को एलजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। पार्टी रामविलास पासवान के सिद्धांत पर चलती रहेगी। पशुपति कुमार पारस ने यह साफ कहा है। कल पशुपति पारस ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी। आज पशुपति पारस अपने सभी सांसद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। औपचारिक घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही चिराग से नाराज चल रहे थे पशुपति पारस। चुनाव में हार के बाद चिराग के नेतृत्व में नेताओं को, सांसदों को कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। न्यूज 18 पर पशुपति कुमार पारस ने इस बात की पुष्टि की है। और अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बगावत हो चुकी है, पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा चुका है 5 सांसदों के को लेकर और संसदीय दल का नेता तक चुन लिया गया, तो क्या अब पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान की तरह ही केंद्र में मंत्री भी बनेंगे? तो न्यूज 18 को फोन कर जानकारी दी है पशुपति कुमार पारस ने। आपको बता दें, पशुपति कुमार पारस को एलजेपी के 6 में से 5 सांसदों ने मिलकर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है, संसदीय दल का नेता बना दिया है और चिराग पासवान इस वक्त अलग थलग पड़ गए हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था विधानसभा चुनाव में, सिर्फ एक विधायक जीत कर आया था पूरे बिहार से, वो भी जेडीयू में शामिल हो गए। उसके बाद लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही थी। विधानसभा चुनाव में जेडीयू से अलग होकर, जेडीयू के खिलाफ एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने को लेकर पूरे पार्टी में नाराजगी चल रही थी, लेकिन यह नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती चली गई और जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए उसके बाद नाराजगी और बढ़ गई और तभी से यह सियासी ताना बुना जाने लगा। और इसके बाद अब आपको बता दें कि एलजेपी में बड़ी बगावत हुई है। 6 में से 5 सांसद अलग हो चुके हैं, एक साथ आ चुके हैं, यानी कि चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं। झोपड़ी उनके सर से गायब हो चुकी है। चिराग पासवान फिलहाल खुले आसमान के नीचे जगमगा रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि खुले आसमान के नीचे चिराग कब तक हवाओं का सामना करते हैं, कब तक जल पाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग बुझ जाएं। और हमारे साथ अमितेश जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमितेश, चिराग पासवान से अलग होकर 5 पार्टी के सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता चुन लिया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। क्या अब यह माना जाए कि अब वो केंद्र में मंत्रिमंडल का हिस्सा भी बनेंगे? देखिए, फिलहाल अगर कहें तो एलजेपी के भीतर बड़ी टूट किसे कहेंगे और चिराग पासवान जो कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ बड़ी बगावत इसे कह सकते हैं, क्योंकि संसदीय दल के नेता के तौर पर जो अभी तक थे उन्हें हटा दिया गया है
और 6 में से सभी सांसद 5 के 5 सांसद अलग हो गए हैं, पशुपति पारस को अपना नेता मान चुके हैं। चिराग पासवान संसदीय दल के नेता के तौर पर अब तक थे, अकेले पड़ गए हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ा झटका है चिराग पासवान के लिए। बात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, तो उस पद से भी उनको अपदस्थ करने की कोशिश हो रही है जो बाकी 5 सांसद हैं उनकी तरफ से। और संसदीय दल के नेता के तौर पर चुने जाने के बाद पशुपति कुमार पारस की जो जिम्मेदारी है और उनकी दावेदारी जो है बढ़ सकती है मंत्री पद के लिए, जैसे आप पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में, लेकिन अभी इस पर अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है, क्योंकि अभी सभी सांसदों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम लोग जेडीयू में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी, इस तरह के कयास चल रहे थे कि 5 के 5 सांसद अलग होंगे, अलग होकर के जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। और इस पूरे ऑपरेशन के पीछे जेडीयू के एक सांसद का नाम चल रहा था, ललन सिंह का नाम, जो सूत्र बता रहे थे कि उन्होंने ही इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ये कहा जा रहा था। लेकिन फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं और एलजेपी के पारस खेमे के जो लोग बता रहे हैं, उसके मुताबिक ये बात बिल्कुल सामने निकल करके आ रही है कि संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस होंगे, लेकिन पार्टी को तोड़ा नहीं जाएगा, पार्टी टूटेगी नहीं, एलजेपी में ही सभी लोग बने रहेंगे, केवल मुखिया बदला गया है, पार्टी वही रहेगी, रामविलास पासवान के सिद्धांत पर आगे बढ़ेगी। तो इसलिए अभी मंत्रिमंडल के लिहाज से कुछ कहना जल्दबाजी होगी, तस्वीर अभी साफ नहीं है, क्योंकि पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर घमासान आने वाले दिनों में और भी तेज होगा। खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर के खींचतान बढ़ेगी, क्योंकि बाकी कौन से पदाधिकारी चिराग के साथ हैं, कौन से पदाधिकारी बाकी लोग पशुपति पारस के साथ हैं, इसको लेकर के खींचतान होगी। जब ये लोग चुनाव आयोग में जाएंगे, वहां पर जाकर के अपनी बात रखेंगे कि सभी 5 सांसद हमारे साथ हैं, केवल चिराग अलग हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ही पशुपति कुमार पारस को मान्यता दी जाए और पार्टी पर इनकी पकड़ मजबूत हो। तो इसको लेकर के निश्चित रूप से खींचतान पार्टी में होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि संसदीय दल के नेता के तौर पर अब पशुपति कुमार पारस होंगे। अमितेश, तो क्या ये माना जाए फिलहाल कोशिश ये है कि झोपड़ी जो है वो टूटे नहीं, झोपड़ी पर कब्जे को लेकर कोशिश है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब्जा कौन करता है। लेकिन अगर बात हम चिराग खेमे की करें, तो चिराग खेमे की तरफ से क्या कोई बड़ा नेता सामने आया है? क्या उनके साथ कोई है? और क्या चिराग भी आर पार की लड़ाई के मूड में है? देखिए, चिराग पासवान काफ़ी कमज़ोर पड़ गए हैं पूरे एपिसोड में। अगर देखें तो जिस तरह से उनका एकमात्र एमएलए था, राजकुमार सिंह थे, एमएलए चले गए हैं, जेडीयू में पहले ही शामिल हो चुके हैं, कोई एमएलसी नहीं है, अभी कोई राज्यसभा का सदस्य नहीं है, सिर्फ 6 सांसद हैं लोकसभा के, और 6 में से उनको छोड़ के बाकी सभी सांसद अलग अपना नेता चुन लिए, पशुपति कुमार पारस को। तो चिराग पासवान अगर देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर इस मुद्दे पर पड़े हैं। और जो उनकी नीति रही कि नीतीश कुमार पर अटैक करके और नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए विधानसभा चुनाव में जाना, वो नीति कारगर साबित नहीं हुई, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया था एलजेपी का। तो उसके बाद से ही चिराग पासवान का नेतृत्व और पार्टी पर उनकी पकड़ काफ़ी कमज़ोर होती गई है। तो चिराग पासवान निश्चित रूप से अलग थलग भी पड़े हैं पार्टी में और काफ़ी कमज़ोर भी हो गए हैं। लेकिन पार्टी पर वर्चस्व को लेकर के निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो बात है उसको लेकर लड़ाई होगी। टेक्निकली इसमें देखा जाए तो चूंकि पार्टी संसदीय बोर्ड होता है, पार्टी के कई पदाधिकारी होते हैं, जो उनके खेमे के लोगों से बात हो रही है, जो सूत्र बता रहे हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर हटाना इतना आसान नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में जो सूत्र बता रहे हैं एलजेपी के और दोनों खेमे के लोग बता रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर संघर्ष आगे और बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल इस घटना के पीछे जो सूत्र बता रहे हैं, जेडीयू के बड़े सांसद का हाथ रहा है और उन लोगों की जेडीयू की पूरी सह रही है। नीतीश कुमार इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज थे शुरू से ही। अगर बात करें तो जिस तरह से चिराग पासवान ने लगातार उनके ऊपर अटैक किया था विधानसभा चुनाव में, तो जेडीयू खेमा काफ़ी नाराज था और जेडीयू का पूरा हाथ रहा है। अगर कहें तो जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक पूरे 5 सांसदों को एक मंच पर एक साथ लाने में। तो इस नाते कयास यही लगाए जा रहे थे कि सभी 5 सांसद अलग पार्टी बना लेंगे या फिर बाद में जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। उस सिचुएशन में पशुपति कुमार पारस को मंत्री भी बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो पशुपति कुमार पारस का जो खेमा है, इनके जो करीबी लोग हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस अलग पार्टी नहीं बनाएंगे, हम लोग जेडीयू में शामिल नहीं होंगे, हम लोग एलजेपी में ही रहेंगे, केवल मुखिया बदला गया है, पूरी की पार्टी और पूरी पार्टी का सिद्धांत रामविलास पासवान के सिद्धांत पर ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अमितेश, ये सिर्फ पार्टी ही नहीं टूटी है, यहां पर कहा जाए कि परिवार भी टूटा है। और परिवार में जब झगड़े होते हैं या इस तरह के मनमुटाव होते हैं तो बीच बचाव का भी कोई रास्ता होता है। तो क्या इस पूरे झगड़े में या फिर इस पूरे टूट में, बगावत में कोई बीच का रास्ता है, या यह मान लिया जाए कि चिराग पासवान बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, परिवार में भी और पार्टी में भी?
देखिए फिलहाल तो यही कहना होगा कि चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं, परिवार में भी पार्टी में भी, क्योंकि जब तक रामविलास पासवान जिंदा थे उस वक्त तक जो भी पारिवारिक खींचतान होती थी, पार्टी के भीतर भी खींचतान होती थी, सभी भाइयों को, सभी लोगों को एक साथ बैठा करके समझाते थे, उनकी बात को कोई काटता नहीं था, चाहे पशुपति कुमार पारस हो, रामचंद्र पासवान हो, सभी उनका सम्मान करते थे। और उस समय बात कुछ दूसरी थी, जब चिराग पासवान को सबसे पहले एलजेपी संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था, उसको लेकर भी पार्टी में नाराजगी थी। बाद में जब चिराग पासवान को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था, उसको लेकर के भी पशुपति कुमार नाराज बताए जा रहे थे। और खास तौर से प्रिंस राज को जब बनाया गया था, बिहार में प्रदेश की कमान उनको सौंपी गई थी, जो चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं और दिवंगत सांसद जो थे रामचंद्र पासवान, उनके बेटे हैं प्रिंस राज, उनको जब बिहार प्रदेश की कमान सौंपी गई थी तो उस वक्त भी पशुपति कुमार पारस को हटाया गया था। तो पशुपति कुमार पारस के उस वक्त हटाए जाने से भी वो नाराज थे और निश्चित रूप से नाराजगी काफ़ी पुरानी है, लेकिन जब तक रामविलास पासवान जिंदा थे वो सक्रिय थे पूरी तरह से। उस वक्त सभी लोगों को एक साथ, घर के लोगों को बैठाते थे, सभी भाइयों को, भतीजों को और अपने बेटे को बैठा करके उस समय काफ़ी हद तक मामला सुलझा लिया जाता था और बात इतनी आगे नहीं बढ़ती थी। बीच में विधानसभा चुनाव के वक्त भी बात करें तो उस वक्त भी जिस तरह से चिराग पासवान ने फैसला लिया उससे पशुपति कुमार पारस सहमत नहीं थे, नाराज थे, लेकिन परिवार के सभी लोग आते थे आकर के इसी घर के सामने जो राजेंद्र प्रसाद रोड में पशुपति कुमार पारस का जो सरकारी आवास है, यहीं पर चिराग पासवान पहुंचे थे अभी और यहाँ पर आकर के बातचीत हुई पशुपति कुमार पारस से और सबको मना लिया गया, पार्टी में सब कुछ ठीक कर लिया गया। उस समय एक संदेश दिया गया था और ख़ास तौर से हम लोगों के सामने, मीडिया के सामने यहाँ पर चिराग पासवान ने पशुपति पारस के पैर छुए, आशीर्वाद लिए, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई, तो सब कुछ बेहतर होने का, सही होने का संदेश देने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो हार हुई पूरी तरह से ठीकरा चिराग पासवान के ऊपर ही फोड़ा गया। पार्टी के भीतर सभी लोग यही कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की गलत नीति के कारण ऐसा हुआ है। अगर हम लोग नीतीश कुमार के साथ होते, जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो पार्टी भी आगे होती है। और खासतौर से जो पहले भी बताया करते थे विधानसभा चुनाव के बाद पशुपति कुमार पारस, उनके खेमे के लोग ये बात कहते थे कि जिस तरह से नीतीश कुमार को और जेडीयू को डैमेज करने के लिए चिराग पासवान ने कदम उठाया और ये कहा गया कि भले हम खत्म हो जाएं लेकिन सामने वाले को ज़्यादा डैमेज करें, ये पॉलिसी कहाँ तक उचित है। राजनीति में इस तरह की पॉलिसी उचित नहीं है। राजनीति में ये देखा जाना चाहिए कि सामने वाले का जो भी फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन अपना फायदा हो। अपना नुकसान कर सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की जो पॉलिसी रही उसके खिलाफ काफ़ी नाराजगी थी और यही वजह है कि आज बात इस बिल्कुल बात इतनी बिगड़ गई है, ये एक बड़ी वजह कही जा सकती है। अमितेश, आप हमारे साथ तो बने रहिए। पशुपति पारस ने न्यूज 18 को फोन पर क्या कुछ कहा, उसकी 10 बड़ी बातों को हम जानते हैं। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि कल रात 8:30 बजे ओम बिरला से मुलाकात हुई थी। आपको बता दें कि ये तमाम जो बातें हैं वो न्यूज 18 से पशुपति पारस ने की हैं और उन्होंने कहा है पागल में चली गई, पार्टी का कहीं नामो निशान बिहार में नहीं रहा जी। इसलिए मजबूरन पार्टी को जीवित रखने के लिए और बड़े साहब के आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए जी मजबूरी में मुझको ये कदम उठाना पड़ा और मैं भविष्य में जी पार्टी को जिंदा रखूंगा और बड़े साहब की आत्मा को संतुष्ट रखूंगा। वो जो उनकी कल्पना थी, जो उनका सोच था, शोषित दलित पीढ़ी के प्रति जो सोच था जी, इसको मैं बरकरार रखूं। और हमारे साथ दिवाकर इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिवाकर, रामविलास पासवान ने युवा नेतृत्व पर भरोसा जताया था, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग को बनाया था, प्रदेश का अध्यक्ष जो है वो प्रिंस राज को बनाया था, लेकिन अब एक बार फिर से परिवार के या फिर यूं कहें पार्टी के जो सीनियर हैं उनके हाथ में कमान चली जाएगी। जी बिल्कुल, जब विधानसभा चुनाव थे और उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चिराग पासवान है उन्होंने फैसला लिया था कि अलग जाकर, एनडीए से अलग जाकर चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर काफी नाराजगी थी पार्टी में और पार्टी के तमाम सांसद दबी जुबान से पशुपति कुमार पारस से जब मिलते थे तो वो पार्टी के फैसले पर ऐतराज जताया करते, नाराजगी जाहिर करते थे और इसी को लेकर लगातार विधानसभा चुनाव के नतीजे जब आए और पार्टी सिफर तक सिमट गई, यानी कि शून्य पर जा गिरी, उसके बाद लगातार पशुपति कुमार पारस से गुहार लगाते थे, आग्रह करते थे कि आप लीड कीजिए पार्टी को। और यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों तक लगातार इस पर काम होता रहा। और कल मैं बता दूं कि कल देर शाम बैठक हुई जिसमें सभी पार्टी के सांसद
पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में उन्होंने भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि अब संसद में आप ही हमारे नेता रहेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान आप आगे बढ़कर संभालिए, क्योंकि पार्टी लगातार जो है वो सियासत है उससे बाहर जा रही है, सूबे की सियासत से बाहर जा रही है। तो अब आपको आगे आकर कमान संभालना होगा। और यही वजह रही कि कल पशुपति कुमार पारस ने बैठक की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को फोन किया और उन्होंने कहा कि अब हमारी जो पार्टी है उसको अलग गुट की मान्यता दें। हमारे जो सभी सांसद हैं उनका विश्वास पत्र जो है हम आपको सौंप रहे हैं। और आज जो है जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो पशुपति कुमार पारस के गुट को मान्यता दे देंगे। तो यानी अब पशुपति कुमार पारस संसदीय दल के नेता होंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को भी संभालेंगे। मैं आपको बता दूं कि पशुपति कुमार पारस ने सबसे पहले न्यूज 18 को यह जानकारी दी, आधिकारिक जानकारी दी, और हमने सबसे पहले अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई। और जो पशुपति कुमार पारस ने कहा उसमें बहुत ही गौर काबिल बात यह है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में उन्होंने आस्था दिखाई, नीतीश कुमार के नेतृत्व को उन्होंने बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले भी विकास को लेकर काम करते रहे हैं और नीतीश कुमार जो भी फैसले लेते रहे हैं उसमें सबकी रजामंदी होती थी, कैबिनेट में उस पर चर्चा होती थी। और नीतीश कुमार अच्छे प्रशासक के रूप में बिहार के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, भविष्य में भी बिहार के विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। तो जाहिर तौर पे पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान से उलट अपनी बातें जाहिर की है सार्वजनिक तौर पे। जो चिराग पासवान पिछले साल फरवरी से ही लगातार जो घेर रहे थे नीतीश कुमार को, हमले पे हमले किए जा रहे थे और अलग उन्होंने लड़ा, जेडीयू के सभी उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, उन्होंने बीजेपी के भी कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ उतारे, 135 उम्मीदवार उतारे। और नतीजा ये रहा कि चिराग पासवान का फैसला गलत साबित हुआ। और इसी फैसले को देखते हुए सभी सांसदों ने ये फैसला किया है कि दिवाकर ये बात कहने में अब कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में खासकर जेडीयू को जिस तरीके से डैमेज किया था, अब पशुपति कुमार पारस जो हैं वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और अब भी वो नीतीश कुमार का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी को मजबूती जरूर देगा। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार के समर्थक रहे हैं पशुपति कुमार पारस। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2017 का वाकया, जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे और जब एनडीए में शामिल हुए तो लोजपा की तरफ से कोई मंत्री बना वो पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस विधानसभा चुनाव हार चुके थे, उन्हें विधान परिषद से लाया गया, वो भी नॉमिनेटेड सदस्य के रूप में, और उनको फिर पशुपालन मंत्री बनाया गया। तो पशुपति कुमार पारस के रिश्ते चाहे वो लालू प्रसाद रहे हों या नीतीश कुमार रहे हों, उनसे बेहतर रहे हैं। लगातार वो विधायक का चुनाव लड़ते रहे हैं और विधानसभा में उनकी इन नेताओं के साथ अच्छी बनती रही है, अच्छे संबंध रहे हैं। और यही वजह है कि पशुपति कुमार पारस ने नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन किया है, पुरजोर तरीके से किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2014 से एनडीए का पार्ट है लोजपा, लोजपा का अस्तित्व बरकरार रहेगा। उन्होंने ये कहा, बड़े साहब, जो उन्होंने अपने बड़े भाई रामविलास पासवान को जो हमेशा बड़े साहब कह के पुकारते थे, तो बड़े साहब के सपनों को जिंदा रखेंगे, पार्टी का अस्तित्व बरकरार रहेगा और पार्टी एनडीए में बनी रहेगी। तो ये मोटा मोटी जो तमाम खबरें हैं उस पर पुष्टि लगी है, आधिकारिक पुष्टि की है पशुपति कुमार पारस ने। और दोपहर में जब ओम प्रकाश बिरला जो है आधिकारिक तौर पे उनको मान्यता दे देंगे, जो चिट्ठी सौंपेंगे, पत्र सौंपेंगे, उसके बाद पशुपति कुमार पारस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, औपचारिक रूप से ऐलान करेंगे। हालांकि उन्होंने न्यूज 18 पे सबसे पहले ये जानकारी दी है, पुष्टि की है। उन्होंने तमाम बातें कही, उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकारा। उन्होंने कहा कि पार्टी के सांसदों में आक्रोश बरकरार था, पार्टी रसातल में चली जा रही थी। उन्होंने इन्हीं सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि पार्टी रसातल में जा रही थी, लिहाजा उन्हें मजबूर होकर फैसला लेना पड़ा। जो उनके बड़े भाई हैं, उन्हें बड़े साहब कहा करते हैं पशुपति कुमार पारस, बड़े साहब के सपनों को जिंदा
जिंदा रखने के लिए, पार्टी के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। अब जो है चिराग पासवान अलग होंगे और एलजेपी की कमान पशुपति कुमार पारस के हाथों में होगी, संसद से लेके और पार्टी के संगठन तक। जी बिल्कुल दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। अमितेश भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए थे। अमितेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन न्यूज 18 के बिहार ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी से बातचीत में पशुपति कुमार पारस ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से पुष्टि की है, ये हम सुनवाते हैं। चली गई पार्टी का कोई नामो निशान बिहार में नहीं रहा जी, इसलिए मजबूरन पार्टी को जीवित रखने के लिए और बड़े साहब के आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए जी मजबूरी में मुझको ये कदम उठाना पड़ा और मैं भविष्य में जी पार्टी को जिंदा रखूंगा और बड़े साहब की आत्मा को संतुष्ट रखूंगा। वो जो उनकी कल्पना थी, जो उनका सोच था, शोषित दलित के प्रति जो सोच था, इसको मैं बरकरार रखूं। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।